और अब खबर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस युद्ध में अचानक से एक दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में भी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमले में मुस्तफा इतनी बुरी तरह से घायल हुए हैं कि उनका एक पैर तक काटना पड़ा है और उनके लिवर को लेकर भी खबर यह है कि उसे गंभीर नुकसान पहुंचा है। आइए हम आपको दिखाएं कि पूरा सच है क्या। मुस्तफा खामनेई पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा। ट्रंप का दावा, गंभीर रूप से घायल मुस्तफा लेकिन जिंदा हैं। कोमा में है मुस्तफा, उनका एक पैर भी काटा, लिवर को नुकसान। मुस्तफा पर दावा कितना सही, IRGC का क्या कहना है? अब ईरान क्या करेगा? अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्लान क्या है? जब पश्चिमी मीडिया में मुस्तफा खामनेई को लेकर सबसे चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कोमा में हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों में उन्हें इतनी गंभीर चोट आई है कि उनका एक पैर भी काटना पड़ा है, लीवर को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते वो कोमा में चले गए हैं। और ये दावा ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 28 फरवरी को हुए हमले में मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन मुस्तफा पर इस दावे के बीच ईरान ने आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या और उसके बाद मुस्तफा के कमान संभालने के बाद मजबूती से लड़ाई का AI वीडियो जारी किया है। वीडियो में सीनियर खामेनेई को अपने घर में अपनी पोती के साथ खेलते दिखाया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के विमान उनके घर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में खामेनेई के घर पर हमला होता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रंप को उनके जनरल आकर बताते हैं दोनों इसकी खुशी मनाते हैं और तब मुस्तफा खामेनेई को अपने पिता की अंगूठी को पहनकर कमान संभालते दिखाया गया है। इसके बाद ट्रंप को एक फोन आता है, उधर से आवाज आती है, ट्रंप पसीने पसीने हो जाते हैं। दूसरी तरफ ईरान मिसाइलों के अपने सारे तहखाने खोल देता है और उसकी मिसाइलें मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने लगती हैं। यकीनन ये AI वीडियो युद्ध में ईरान का मनोबल बढ़ाने और दुश्मन को धराशायी दिखाने के लिए है। लेकिन आज यानी रमजान के आखिरी जुमे को ईरान में अल कुद्स डे बनाया गया। इस मौके पर मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के समर्थन में बड़ी रैलियां निकाली गईं। आपको बता दें कि ये दिन हर साल फिलिस्तीन के समर्थन में मनाया जाता है। इस बार ईरान के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तेहरान, इस्फहान, मशहद, यज़्द और जाहेदान समेत कई जगहों पर लोग मार्च करते नजर आए। लोग झंडे लहरा रहे थे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई और उनके मारे गए पिता अली खामेनेई की तस्वीरें लेकर चल रहे थे। तेहरान में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। कुछ जगहों पर लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले भी जलाए। ईरान की राजधानी तेहरान में कुद्स डे रैली के दौरान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन लोगों के बीच पहुंचे। रैली के दौरान राष्ट्रपति भीड़ के बीच गए, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और कुछ ने उन्हें किस कर समर्थन जताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में मिली जान से मारने की धमकियों के बावजूद राष्ट्रपति पेजेश्कियन इस रैली में शामिल हुए और लोगों के बीच पहुंचे। यानी अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान का मैसेज क्लियर है कि वो न डरने वाला है, न झुकने वाला है और कुद्स डे पर ईरान की सरकार ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अब सवाल यह है कि जब ब्रिटिश मीडिया ने मुस्तफा खामेनेई के कोमा में होने का दावा किया है, तो वो कितना सच है? आपको बता दें कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनेई ने पद संभालने के बाद 12 मार्च यानी गुरुवार को अपना पहला बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दे, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका को ईरान पर किए गए हमलों की भरपाई करनी होगी और मौजूदा हालात में हुर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता भी नहीं खोला जाएगा। हालांकि मुस्तफा खामेनेई का ये बयान ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। मुस्तफा खामेनेई न तो खुद सामने आए और न ही उनकी आवाज सुनाई गई। सिर्फ दावा किया गया कि ये मुस्तफा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहला बयान है। मुस्तफा खामेनेई के इस बयान के बाद इजरायली सेना ने सवाल उठाया और एक पोस्ट में लिखा कि मुस्तफा कहां हैं?
वो लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ईरान के लोगों को अपने नेता से ये जवाब मिलना चाहिए कि देश को मौजूदा हालात में क्यों पहुंचाया गया। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई अभी जिंदा हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने ये बात फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कही। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि मुश्तबा खामिनेई हमले में घायल जरूर हुए थे, लेकिन वे सुरक्षित हैं और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। साइप्रस में ईरान के राजदूत अली रेजा सलारियान ने कहा है कि उन्हें पैरों, हाथ और बाह में चोट लगी है और इसी वजह से वो अस्पताल में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से आकर भाषण दे सकें।